हफ्ता पहले जी शादी में कितने लोग शामिल होंगे जी? शादी में तो पूरा समाज इन्वॉल्व था, हमारे यहाँ हमारे तरफ से भी और वहाँ भी तरफ उधर से इंसिडेंट हुआ है ये? हाँ, इंसिडेंट वहाँ पे हम जब लगन सगाई लेके गए थे तो उनका पूरा समाज उपलब्ध था। परिवार था। और बेटी की जान चली तो कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं। इससे क्या लगता है जी? इससे ये लगता है कि जो होडल का समाज है वो इतना निर्लज्ज हो चुका है कि एक कातिलों का तो साथ दे रहा है पर जिसको न्याय चाहिए उसका साथ नहीं दे रहा। एक और चीज़ है, जैसे पहले सर ने बताया था कि बेटी को मार के लटकाया गया है और बेटी वेट में थोड़ी हेल्दी थी, उसको पंखे तक नहीं पहुंचाया गया और बताया गया कि अलमारी की कुंडी में जो लगभग 3 से 4 फुट पे अकाउंटिंग होती है कुंडी की हाइट, और बेटी की हाइट बताई जा रही है लगभग 5.5 फुट। बिल्कुल। तो 4 फुट की हाइट पे और 5.5 फुट का बच्चा कैसे लटक जाएगा? इसमें क्या बताएंगे आप? इसमें बिल्कुल साजिश है। उन्होंने पहले उसकी हत्या की है और तब ये कोशिश की है कि इसको सुसाइड वो कर दें, सुसाइड केस बना हत्या को। हाँ जी। और तो उनके बीच में क्या होगा, देवर भाभी के बीच में? देखो उनका नाजायज़ संबंध है जी दोनों के बीच में, जो इस तरीक़ा से पता चल रहा है कि उनकी कॉल डिटेल पा रही हैं। बाकी वो हमारी बिटिया से ही कितनी बात की है उसने, 1 या 2 मिनट कभी बात की होंगी। अपने मम्मी या पापा से भी कभी बात हुई है तो 1 या 2 मिनट 5 मिनट बात हुई होंगी। उसकी भाभी से ही इतनी बार बात क्यों हो रही है 15 से 20 मिनट? और उन्होंने पहले तो ये दहेज के चक्कर में शादी की कि 10,11,000 एक बार दिए और 10,11,000 का चेक एक बार दिया। 20 लाख गए। हाँ, 20 लाख गए और हमने अपनी बेटी भी खो दी। जी मैं हूँ धर्म सोनीपत। सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं गांव मिंडकोला जिला पलवल के अंदर मौजूद हूँ और हमारे चैनल के माध्यम से आपने हफ्ता 10 दिन पहले एक खबर देखी होगी जो शादी के मात्र 1 हफ्ते के बाद ही लड़की की हत्या कर दी गई। परिवार के खुले आरोप थे ये। और जबकि इतना ही नहीं, दहेज के लिए भी 10 लाख का आरटीएस और काफ़ी लागत और उसके बाद में भी कुछ रकम और दे के लगभग 25 से 30 लाख की लागत अकाउंट करवाई थी लड़की के पिताजी ने। आज इनके खुले आरोप है, दोबारा मीडिया फिर बुलवाई है ताकि इनको इंसाफ मिलने में कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। और जबकि मैं आपको पहले बता दूँ, इसमें पहले भी और आज भी किसी भी तथ्य को मीडिया स्पष्टीकरण नहीं करती है। ये वक्ताओं के निजी विचार हैं। आज मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन आज जानना चाहेंगे कि ये केस कहाँ तक पहुँचा है और क्या वो बेटी सपना जो चल बसी शादी के 1 हफ्ते बाद ही, क्या बेटियां ऐसे ही बलि चढ़ती रहेंगी या इसमें रोकथाम जाके कहाँ होएगा? और ये जो दहेज के चुंगल में हमारा समाज फंसा हुआ है, ये इसका बचाव कैसे होएगा? तो हमारे पास में काफ़ी बुजुर्ग सज्जन, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पर लड़की का पिताजी मौजूद है। आज एक एक करके कईयों से बातचीत करेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं लड़की जो सपना हमारी बेटी चली गई आज, उनके पिताजी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार दर्शकों को, कुछ दर्शक नए जुड़ रहे हैं, अपना नाम और गांव कहाँ बैठे हैं बता देना सर। जी मैं महेंद्र गांव मंडकोला और तहसील हथीन जिला पलवल से बिलोंग करता हूं। जी। मेरी बेटी सपना जो 21 वर्ष की थी, मैंने 1 मार्च को उसकी शादी हरीश पुत्र होशियार सिंह के साथ की थी, जिसके बाद 7 मार्च को 7:45 बजे हमारी बच्ची से बातचीत हुई और लगभग 9:53 पर हमें सूचना मिली कि लड़की को फांसी से लटका कर मार दिया गया है, जिसकी हमने पुष्टि करते हुए इधर उधर दौड़ भाग करते हुए पता किया और पुलिस की हेल्प से बच्चे को पोस्टमार्टम करा के शाम को हमने अपने गांव पैतृक गांव मंडकोला में बच्चे का दाह संस्कार किया। उसके बावजूद हम कई बार एसपी साहब से, डीएसपी साहब होडल, एसएचओ साहब, आईओ साहब से कई बार मिले हैं, लेकिन अभी तक 7 तारीख से आज 22 तारीख है, लेकिन अभी तक कोई इस तरीक़ा से खुलासा पुलिस ने नहीं किया है जो हमारी बच्ची के साथ जो घटना हुई है, किस प्रकार से उसकी मौत हुई है और कौन कौन मौत में शामिल हैं, जिससे ये सामने पाया भी है कि लड़का और उसकी भाभी के जो कॉल डिटेल पाई है, दिन में कम से कम 3 बार 15 से 20 मिनट लड़के की भाभी से बातचीत होती रही हैं और ऐसे एक दिन नहीं, लगातार कई दिन बातचीत हुई हैं, जो षड्यंत्र में हमें जो लग रहा है कि भाभी और देवर की साजिश के तहत ही हमारी बच्ची का ये इतनी जल्दी जो
फांसी से लटका कर मारा गया इन दोनों की साजिश है। लेकिन पुलिस प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी हमें ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्या हुआ है। सर एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूँगा। जैसे आपने बताया देवर और भाभी के आपस में बातचीत हुई है, इनके बीच में आप लोग जैसे भाभी इन्वॉल्व क्यों हो रही है, इनके बीच क्या था, साफ साफ जनता जानना चाहती है जी। हमें ये स्पष्ट लग रहा है कि जैसी लड़की ने हमें बताया है, ये कह रहे कि हमारे बीच में तू कौन है ज़्यादा बोलने वाली, हम तो ऐसे ही रहेंगे, इस तरीक़ा से हमें बच्चे ने बताया था। मतलब देवर भाभी के बीच में पत्नी कौन है? देवर भाभी के बीच में जो बेटी सपना है। बेटी सपना है। ये कौन है? ये मतलब इसको कहते हैं कि सपना कौन है हमारे बीच में? हाँ, सपना कौन है हमारे बीच में? जी, हम जी। दोनों के बीच में जैसा भी है तेरे से जो होता कर लेना, हम तो ऐसे ही रहेंगे। सर जनता साफ साफ जानना चाहती है, कुछ सुनना चाहती है आपके मुंह से, वो दोनों कैसे थे? और सपना को जो बीच में बता रहे हैं, एक नई नवेली लड़की दुल्हन बन के उस घर की रोशनी बन के गई है, उसको बीच में काटा बता रहे हैं, तो उनके बीच में क्या होगा देवर भाभी के बीच में? देखो उनका नाजायज़ संबंध है जी दोनों के बीच में, जो इस तरीक़ा से पता चल रहा है कि उनकी कॉल डिटेल पा रही हैं। बाकी वो हमारी बिटिया से ही कितनी बात की है उसने, 1 या 2 मिनट कभी बात की होंगी। अपने मम्मी या पापा से भी कभी बात हुई है तो 1 या 2 मिनट 5 मिनट बात हुई होंगी। उसकी भाभी से ही इतनी बार बार बात क्यों हो रही है, 15 से 20 मिनट? वही चीज़ जानना चाह रहा है जी। क्या जैसे 15-15 20-20 मिनट बात? हाँ जी। कॉल डिटेल में तो सबके नंबर आएंगे जहाँ बात की होगी। क्या इतनी बात किसी और से भी कर रहा लड़का वो? नहीं पाया जी। जो पुलिस ने हमें बताया है, जो उसकी कॉल डिटेल है, उसकी भाभी से ही ये बात हुई है सबसे ज़्यादा। 15 से 20 मिनट अपनी भाभी के साथ ही उसकी बातचीत होती रही है। सर एक और चीज़ सामने आ रही है, जैसे दहेज को लेकर बताया आपने, पहले बताया था, लेकिन अब कुछ दर्शक और नए जुड़ रहे हैं कि 10 लाख रुपए आपने RTGS जो है बैंक के जरिए आपने ट्रांसफ़र किए दहेज को लेकर के, क्या सही सुन रहे जी? हाँ जी, हमने दहेज के रूप में बच्चे को 10,11,000 रुपये का RTGS की है, और 10,11,000 रुपये का ही हमने उनकी एट ए टाइम लगन के समय जो उन्होंने मांगे 10,11,000 पैसे नहीं थे तो हमने उन्हें चेक दिया था लगन में, जिसके बाकायदा उनके पास फ़ोटो भी होंगे, समाज में दिए हैं, चेक दिया है। मतलब 10 लाख पहले दे दिए तो वो भी कम समझे हैं मतलब? हाँ जी, वो भी कम समझे हैं, और उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम बड़ी गाड़ी जो कि लेना चाह रहे हैं कि ये पैसे भी कम हैं। उसके बाद शादी के बाद भी हमारे पास सामने ये बात आई है, बच्चे ने बताया है कि ये बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं कि इनको और पैसे की ज़रूरत है। सर आप लोग क्या काम करते हैं? हम एक टीचर हैं जी। आपके पास बच्चे कितने हैं सर? 3 बच्चे हैं जी। 2 लड़कियों की शादी एक बार की है, लड़का भी छोटा है। बेटा छोटा, दोनों बेटियों की एक साथ शादी की थी? एक साथ शादी की है जी दोनों बेटियों की। सपना छोटी थी बड़ी थी जी? सपना छोटी थी जी जी जी। दोनों बेटियों की उसी गांव में शादी की जी? हाँ, होटल में की है जी। वे अलग घर है, दोनों का अलग अलग घर है, अलग अलग परिवार है। जी 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 जी। पीछे छाताई से रहते हैं वो लोग, बिलोंग छाताई से करते हैं, होटल रहते हैं। जैसे ये तो दहेज का आ गया, देवर भाभी का जो आपने नाजायज संबंध का बताया, अब बात आती है जी बेटी मारी कैसे, क्यों मारी, उसके पीछे राज क्या था? जब देवर भाभी के मैटर पे रहते हैं, पहले देवर भाभी का जब इतना रसूख था तो ये सपना से शादी करने की क्या ज़रूरत थी? ये उनके परिवार वालों ने, उसके मम्मी पापा ने हमसे छुपाया है, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि भाई शादी के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये उन्होंने बहुत बड़ी हमारे साथ एक साजिश रची है जो यहाँ अंजाम तक हम पहुँचे हैं। जिस घर में ताऊ जी, एक बात मैं बीच में आपसे लेऊंगा, आप बड़े लग रहे हैं सबसे। भैया मैं बताऊंगा। जी 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 आप पूछो, मत पूछो क्या। हाँ आप यहाँ आ जाओ जी। जी 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 हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है सर? अनिल कुमार, मैं लड़की का अंकल हूँ। ये मेरे दोस्त हैं खास। जी जी जी। आज जैसे घर में देवर भाभी के नाजायज संबंध हो तो क्या परिवार में नहीं, लगभग अंदाज़ा जो गांव के बड़े बुजुर्ग है ना, सारे गांव में चर्चा होती है? ऐसा कुछ नहीं है, घर की बात है ना, कभी कभी घर के दरवाजे के बाहर भी पता नहीं चल पाती। जी 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 जी, क्योंकि रिलेशन वो घर के अंदर ही है, रिलेशन बाहर थोड़ा ना वो किसी से मिलने जा रहा है। जी जी तो वो कैसे समाज को पता चलेगा कि उसके मतलब परिवार के बाहर किसी को भी पता नहीं चल सकता ये बातें। जी 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 उनके परिवार के अंदर ही पता होगा। फिर एक और चीज़ है, जो एक नई नवेली लड़की दुल्हन बन के गई है, उसका क्या कसूर है जो गलतियां कोई करे और मौत की सजा कोई पाए? उस अपना बेटी का क्या कसूर था? हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है। हमने अपनी बेटी बिल्कुल फूलों की तरह पाली थी। जी 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 1 तारीख को शादी की और 7 तारीख को ये लगभग 9 से 10 के बीच में ये इंसिडेंट हो एक गया। हफ्ते में ये। जी। अब उस लड़की ने क्या देख लिया 1 हफ्ते में? जी जी और वो एक हफ्ते के अंदर क्या कंप्लेंट करेगी अपने मदर फादर से ज़्यादा? जी जी वो हर लड़की ये चाहती कि मैं परिवार में
वो सेटल हो जाऊं जी जी, एडजस्ट हो जाऊं किसी तरह। जी बिल्कुल। हाँ, पर उन्होंने पहले तो ये दहेज के चक्कर में शादी की कि 10,11,000 एक बार दिए जी, और 10,11,000 का चेक एक बार दिया। 20 लाख रुपए गए। हाँ, 20 लाख गए और हमने अपनी बेटी भी खो दी। जी जी ठीक है जी। या तो वो खो दिया जी जो कभी जिंदगी में भरपाई होगी हाँ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे का दुख किसी को नहीं है, पर हमने अपनी बच्ची को फूलों की तरह पाला एक और था। चीज़ सर, आप इसी गांव से हैं सर? हाँ बिल्कुल जी। उस समय जो वहाँ बेटी को लेने के लिए गए हैं हॉस्पिटल में, आप भी मौजूद थे? हाँ मैं मौजूद था बिल्कुल। कई बार बड़े बुजुर्ग भी सज्जन पुरुष कहते हैं ना कि चोर के पैर नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, वही था वो कंडीशन। क्या उनके परिवार में से कोई नहीं आया था। जी जी जी, उनके घर में से कोई लेडीज़ नहीं आई थी, जबकि एक लेडीज़ के साथ इंसिडेंट होगा तो घर की लेडीज़ जरूर आएंगी किसी भी घटना में। एक हफ्ता पहले जी, शादी में कितने लोग शामिल होंगे जी? शादी में तो पूरा समाज इन्वॉल्व था, हमारे यहाँ हमारे तरफ से भी वहाँ भी तरफ से। उधर से इंसिडेंट हुआ हुआ है ये? हाँ इंसिडेंट वहाँ पे हम जब लगन सगाई लेके गए थे तो उनका पूरा समाज उपलब्ध पूरा परिवार था। था। और बेटी की जान चली तो कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं। इससे क्या लगता है जी? इससे ये लगता है कि जो होडल का समाज है वो इतना निर्लज्ज हो चुका है कि एक कातिलों का तो साथ दे रहा जी। है, पर जिसको न्याय चाहिए उसका साथ नहीं दे रहा। एक और चीज़ है, जैसे पहले सर ने बताया था कि बेटी को मार के लटकाया गया है और बेटी वेट में थोड़ी हेल्दी थी, उसको पंखे तक नहीं पहुंचाया गया और बताया गया कि अलमारी की कुंडी में जो लगभग 3 से 4 फुट पे अकाउंटिंग होती है कुंडी की हाइट, और बेटी की हाइट बताई जा रही है लगभग 5.5 फुट। बिल्कुल। तो 4 फुट की हाइट पे और 5.5 फुट का बच्चा कैसे लटक जाएगा? इसमें क्या बताएंगे आप? इसमें बिल्कुल साजिश है। उन्होंने पहले उसकी हत्या की है और तब ये कोशिश की है कि इसको सुसाइड वो कर दें, सुसाइड केस बना हत्या को। हाँ जी। एक और जी, जैसे ओप कैमरा बातचीत हुई थी, क्योंकि इसमें मीडिया भी, जनता, प्रशासन और न्यायपालिका और हमेशा सच के प्यासे होते हैं। जैसे जगह जगह लिखा होता है ना कि सत्य में हो जाते, सच्चाई की जीत हो। तो एक जो बता रहे हैं कि जिन्होंने आरोप लगाया था लड़की के ऊपर, एक तो ये लगाया, एक और लगाया था जो कि मेडिकल रिपोर्ट में नील आया है। जिन्होंने आरोप जो कहते हुए 10 बार सोचना पड़ता है कि शादी के 1 हफ्ते बाद बताया कि लड़की 3 महीने गर्भवती है और मेडिकल जाँच में वो 0 आ गई है। क्या वो परिवार ज्योतिषी है? उन्हें कैसे पता बच्चे का? जब मेडिकल जाँच ये बता रही है कि नील है, तो ये आरोप के बारे में क्या बताएंगे? मैं बताऊँ आपको जी, इतना निर्लज्ज परिवार कोई हो ही नहीं सकता। आदमी इस तरह के ब्लेम लगा रहा है। जी। अगर हमारी बेटी का एक सुई बराबर भी केस होता ना, कोई वो गलती होती, तो हम ये केस वापस ले लेते, समझे आप? जी जी हाँ जी बिल्कुल। और उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के उसकी हत्या की है। तो हमने पहली बार अपनी बेटी का जो शरीर है वहाँ पे देखा था हॉस्पिटल में, तो तब भी उस लड़के ने जो हमने समाज के सामने बयान दिए थे, उसको ऐसा लग रहा है, उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि उसको तो एक कुत्ते मरने का भी दर्द हो जाता है ना, सब हर इंसान को होता है। उसको उसकी वाइफ गुजर गई, जैसे भी उन्होंने हत्या की है, उसकी आवाज़ में जरा भी दर्द नहीं था। नहीं तो खड़ा भी नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, खड़ा कैसे हो जाएगा इंसान? हमसे खड़ा नहीं हो जा रहा था, उनके तो अभी शादी हुई थी जस्ट। एक और चीज़ है, अभी क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब उस परिवार में किस किस को दोषी मानते हैं? जैसे आप बताया देवर भाभी क्वालिटी में सामने आ रहा है कुछ, उसमें एक सामने आ रहा है कि दहेज के लिए शादी की थी, दहेज मिलते ही बेटी को गला घोट दिया। इसमें उनको लेकर, और अभी आप लोग क्या चाहते हैं? जनता रूबरू आपसे जी, हम चाहते हैं कि उस पूरे परिवार को सख्त से सख्त सजा मिले। जी जी जी, ताकि अगले किसी के लिए नजीर बने वो जी। इस बात की कोई गारंटी है कि उन्होंने आज एक बच्चे की हत्या कर दी है उस समाज ने, होडल के समाज ने, कल के वो किसी और दूसरी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगा। कुछ भी हो सकता। अगर इस केस में उनको सजा नहीं हुई तो उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे, कल के वो दूसरी बेटी को मारेंगे और अगली को मारेंगे। और मैं ये होडल के समाज से मैं ये कह रहा हूँ कि आज आपने ये कर दिया है और आप ना अपराधियों का साथ दे रहे हो। अगर हमारा जिस दिन समाज खड़ा होगा तो हम ना यहाँ से रिश्ते भी बैन कर देंगे। यहाँ पे अगले 2 से 3 दिन में एक हम बड़ी पंचायत करेंगे जी। और अपने पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे जी। तो एक उदाहरण होना चाहिए समाज के लिए कि अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। आरोपी कोई भी हो, बिल्कुल आरोपी। हम ये नहीं चाहते कि एक भी बेगुनाह को सजा मिले, पर हम ये चाहते हैं दोषी बचे ना, चाहे उनका पूरा परिवार इन्वॉल्व है, चाहे उसकी भाभी नंद जो भी है, सबको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि आज हम बिल्कुल शांति से बैठे हैं, पर अगले 2 या 4 दिन में आपको पूरी ऐसी डागरपाल की एकता दिखाई जाएगी। अभी ये काम कराने के लिए खुली मांग क्या, किसको दोषी मानते हैं आप लोग? साफ परिवार में दोषी उनकी भाभी, खुद लड़का
उसकी नंद, उसका बड़ा भाई और मदर फादर। जी, जैसे आपने बताया एक नाजायज जी। एक्स्ट्रा मैटला, फिर चाहे वो घर में है जी। चाहे बाहर हो, जी। जैसे आपने बताया कि गेट से बाहर भी कई बार नहीं पता लगता। जी, बिल्कुल। तो गेट के अंदर तो पता ही होगा ना हाँ, लोगों गेट को। के अंदर सारे जो माँ involved हैं है, उसमें। बाप है, बहन है, बिल्कुल बिल्कुल, जी, सबके सब उसमें इन्वॉल्व हैं उस जी, हत्या जी, में। जी, जी, जी। बिल्कुल। आज कितनी कड़ी बात कही है सच्चाई को लेकर, इंसाफ को लेकर के, और बेटियां बलि चढ़ रही हैं दहेज को लेकर। इस दहेज के चुंगल में भी जो भी कहीं भी देख लो आप लोग, जहां दहेज की डिमांड हो जाती है और उनकी भूख नहीं मिटती है, जगह जगह बेटियां बलि चढ़ेंगी ही चढ़ेंगी। बेटियां वहाँ देनी चाहिए जहाँ इंसान की ज़रूरत हो और इंसान की कदर हो, या दहेज के लालचियों में बेटी देनी चाहिए, या जहाँ ज़रूरत हो वहाँ देनी चाहिए बेटियां। जी, मैं बताता हूँ, समाज से, पूरे समाज से ये रिक्वेस्ट है कि भैया अपने बेटियों को शिक्षा दो और गुण दो। दहेज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। काबिल बनाओ। हाँ, काबिल बनाओ उसको। जी, जी। किस हमारी बेटी इतनी काबिल थी, इतनी होशियार थी, MSc कर रही थी, हैं, उसके बावजूद भी पिता ने पूरा जोर लगाया। 20 लाख थोड़े नहीं होते, पूरी जीवन की कमाई दी है उसने। जी, जी। और उसके बाद भी ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो बताओ हमारे पास बचा क्या? हम तो दहेज वो पैसे से भी गए और अपने बच्चे से भी गए, और पैसे की तो कभी वापस आ जाएंगे, पर हमारी बेटी कभी वापस नहीं आ सकती, कभी भी भरपाई हाँ, नहीं होगी। जी। बिल्कुल जी। जी जी, आज नाजायज कोई करे है, बेटी बलि चढ़ी है, उस बेटी का क्या कसूर था? पिताजी का और आप लोग का क्या कसूर है? इस गमगीन माहौल में बैठे हैं सब जी, क्योंकि खुशी तो है नहीं, दुख में बैठे हैं, दुख को लेकर बैठे हैं। बिल्कुल जी, तो आज जो है मैं एक दो बात पिताजी से, सपना जो फादर साहब हैं उनसे भी और ले लूँगा मैं, कि साफ जैसे इस सर ने बताया है कि और बारी बारी से बेटियां बलि चढ़ रही हैं, इसमें परिवार गमगीन माहौल में है और इंसाफ की मांग कर रहा है। दो टुक जवाब मैं सर से और ले लेता हूँ। सर, एक लास्ट बार और पूछ रहा हूँ मैं, आपकी क्या मांग है? साफ जनता रूबरू आपसे। मेरी यही है कि सरकार और अपने पलवल DC साहब, प्रशासन, SP साहब जो भी हैं, हमारी दरख्वास्त यही है कि हमारे बच्चे को हर हालत में किसी भी प्रकार से न्याय मिले, उसकी सच्चाई सामने उजागर होनी चाहिए। यही हमारी प्रशासन से अपील है। अब तक हमें जो पता नहीं चला है वो सच्चाई सामने आनी चाहिए। जी जी एक चीज़ और, जी जी जी, ये इतना बड़ा केस हो गया है, उसके बावजूद ही आज तक सिर्फ एक सिंगल गिरफ्तारी हुई है लड़के की। जी जी, बहुत हाँ, बड़ी बात है जी ये। जी जी, तो क्या पुलिस इतनी नाकारा है जो उसके बाप को गिरफ्तार नहीं कर रही है, लड़के को? क्या क्या वजह हो सकती है जी? वो जब बाहर के देशों से हम बड़े बड़े अपराधियों को ला सकते हैं, तो यहीं के यहीं उसके पापा को गिरफ्तार नहीं कर सकते? चंद सेकंडों में, बिल्कुल। चंद सेकंडों में। मतलब पुलिस का बिल्कुल इस केस में ढीला ढाला रवैया है। होडल वालों का, होडल के समाज का यही रवैया रहा तो आगे वो सोचना भी भूल जाएंगे कि यहाँ से उनकी कोई शादियाँ हो जाएंगी। जी, ना हम उनको कोई लड़की देंगे और ना हम उनसे कोई लड़की लेंगे। देखिए, मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं कर रही और ना ही किसी के ऊपर आरोप लगा रही है, तमाम वक्ताओं के निजी विचार हैं। और दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है कि परिवार गलत आरोप लगा रहे हैं तो अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं निसंदेह।